हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम पॉडकास्टर्स की जो आपस में फ़ाइट चल निकली है उससे रिलेटेड। क्रेडिट लेडी के आने के बाद ये सारे आपस में ही उलझ पड़े हैं। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी कि जिसका खुद का घर शीशे का होता है ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाया करते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है, एक ऐसा प्रोवर्ब कह लो या फिर आप इसको कह लें ज़रबुल मिसल है कि जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना फिट बैठती है। मैं कुछ जो समझ पाई हूँ इस पूरी लाइव से वो ये समझ पाई हूँ, और थोड़ा सा मैंने क्रेडिट लेडी की कम्युनिटी पोस्ट भी देखी थी जहाँ उसने दोबारा से सोसाइटी जो है ना आईबीस की, उसकी पिक्स लगाई है कि वो झूठी नहीं है और वो नेबर ही है और सेम उसमें ही रहती है। अपार्टमेंट का जो एक इनका कॉलोनी है ये वो करके अपनी बात को सही साबित करने के लिए। बट द पॉइंट इज़ दैट आप जिस मकसद से आए हैं यहाँ पर, जो आपका प्राइमरी कॉज है, वो तो यही है ना कि यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए अपने लिए, अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, जो 80-85 लोगों का ग्रुप है उन सब के लिए। मेन आपका मोटिव यही है ना कि आपको जो शिकायत प्रैक्टिकली हैं आपके सोसाइटी में, आपको उनसे छुटकारा चाहिए। तो बस ये बात करके आप इन चीज़ों को एंड कर देते। ये हर पॉडकास्टर्स हो गया, रिव्यूअर हो गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो है ना एक बड़ा कॉमन ट्रेंड रहा है लोगों का ना, एक दूसरे से आगे जाने की ना रेस में वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि प्राइवेसी किसी की भी हो ना, किसी की भी प्राइवेट लाइफ है, जैसे दीपिका हो गई, शुएब, सबा, सनी, इनकी भी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है जो बियॉन्ड वाइटी है। तो क्या ज़रूरत पड़ी है उस ज़िंदगी में घुसने की, उस ज़िंदगी की ईची बीची ला कर के पूरी दुनिया के सामने लाकर उसको तमाशा बनाने की, है ना। जब आपको ये सही लग रहा है तो फिर दिस टाइम जब आप में से किसी की कोई पर्सनल बात जो आपने अपने ही किसी फेलो व्लॉगर, यूट्यूबर या पॉडकास्टर से शेयर की हो और उसने आकर आगे शेयर कर दी, तो वेरी मच ऑब्वियस ये तो यहाँ का मिजाज है। जो आपसे किसी की बातें कर सकता है वो किसी और से जाकर आपके बारे में भी बातें कर सकता है ना। ये एक ऐसा कॉमन ट्रैक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी और बड़ा मुश्किल होता है। किसी की जो पर्सनल डाटा है ना, किसी की जो पर्सनल इन्फो है, उसको छुपाना और उसको अपने दिल में रखना, ये बड़ी ज़र्फ की बात होती है कि किसी के बारे में आपको कुछ पता है कि उसकी ज़िंदगी का ये प्रॉब्लमेटिक साइड है, ये अगर हम सामने ला देते हैं तो उसकी लाइफ जो है ना वो ख़राब हो जाएगी या वो शर्मिंदा हो जाएगी, ये तमाम तर सिलसिले। तो नेहा के साथ यही हुआ है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि जो शबनम जी हैं जो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं। अच्छा, मैं उनके हस्बैंड की पॉडकास्ट भी बहुत टाइम से सुना करती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अचानक से जो उनका एक कोलैब होना स्टार्ट हुआ, ये उनकी लाइव में भी जाया करती थी। वो जो एक कपल नहीं आया था जो बिहार से था, क्या नाम था उसका, मनीषा लोग, हाँ, उनकी जब सिचुएशन चली थी, उनकी जब कंट्रोवर्सी चली थी, तो ये उसमें दोनों एक दूसरे के पैनल्स को ज्वाइन भी किया करते थे। मैं हल्का फुल्का उस टाइम मैंने देखा था, इतना ज़्यादा मैं लाइव्स नहीं देखती, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कल जब मैंने इनकी कम्युनिटी पोस्ट देखी ना शबनम जी की, तो मैंने कहा अच्छा, ये सबको बुला रही हैं, ऐसा कौन सा घपला हो गया, कौन सी गड़बड़ हो गई। तो वहाँ से थोड़ी बहुत मैंने लाइव सुनी जहाँ ये अपनी बातें रख रही थी, और नीचे जो है कमेंट्स में वो नेहा आई हुई थी और साथ उनके हस्बैंड भी आए हुए थे कि दिस टाइम यू आर रॉन्ग, आपको कोई राइट नहीं था, आप हमारे बारे में झूठ मत बोलें, हमसे रिलेटेड कोई भी गलत बात लाकर आगे मत रखें। अब जाहिर सी बात है, ये इब्राहिम फैमिली तो है नहीं कि जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो और उनको सब मिलकर ट्रोल कर रहे हो, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लें या फिर अपने तरीके से उसको रिप्लाई करें। जैसे आपको शुएब इब्राहिम का वीडियो याद होगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। जो शुएब इब्राहिम का वीडियो है ना लेटेस्ट, उसके अंदर उन्होंने एक रूम कूलर दिखाया है कि वो अपने जो बिल्डिंग के वॉचमैन है, नीचे गर्मी बहुत होती है, तो स्पेशली ये उनको गिफ्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमदान। मतलब उनका कहने का ये है कि ऐसा नहीं कि वो इस इलाके के कोई डॉन है, वो हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर एक वॉचमैन भी है तो उसको वॉचमैन भैया करके बोल रहे हैं। इनके बारे में यही कहा था ना क्रेडिट लेडी ने कि इनके घर की कोई बैल बजाता है, रोहान बाहर खेल रहा होता है, गिर जाता है, तो ये कहते हैं अबे चल चल निकल। और इनकी जो सास हैं यानी जो रेनू जी हैं,
अगर वो बच्चे को संभालते संभालते गिरने लगती हैं तो सोसाइटी के लोग उनको ग्लूकोज घोल के दे देते हैं, हालांकि शी इज़ डायबिटिक पेशेंट। आपको कैसे पता कि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे जा रहा है या उनका ग्लूकोज लेवल शूट कर रहा है? ये तमाम तर बातें कितनी अटपटी हैं, लेकिन लोगों ने यकीन किया। फिर अगर मैं नेहा की बात करूं, पर्सनली देखें, जो नेहा है वो टैलेंटेड है, एजुकेटेड भी है और उनका अपना एक अंदाज है जो कि लोग पसंद कर रहे होते हैं। और इस कपल को लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये इब्राहिम फैमिली की एक टॉप एक्सटेंट पर जाकर ना, जहाँ कोई हद नहीं होता, वहाँ पर मिमिक्री करते हैं, हर एक्ट को गलत बोल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो नेहा के बारे में शबनम जी ने जो भी कुछ किया है, पॉडकास्टर्स के आपस में राब्ते ज़ाब्ते भी हुए हैं और हर एक को एक दूसरे की बात पता है पर्सनल कुछ इस लेवल पर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये हमेशा शुएब को कहती हैं जन्नती बेटा, और इस तरह से कर रही होती हैं। और इन्होंने जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है उसके अंदर कहा कि बस इसने जो है मैडम को कन्वर्ट करा दिया तो ये जन्नती हो गया। और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि जो इब्राहिम फैमिली है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करती है प्रॉपरली और वो शिर्क करते हैं, कुछ इस तरह की बातें। देखें, जो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो बहुत सारे अकीदा जो है ना, अकीदा तो सबका बेसिकली एक ही है, जितने भी मुसलमान हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें फ़िरक़े जो हैं वो फिर आगे आ जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं ना उसको करेक्ट करने का, उसको समझाने का तरीका कार होता है। उसका ये तरीका नहीं होता कि आप सामने वाले को पत्थर मारना स्टार्ट कर दें। आप उसको तरीके से अगर समझाएंगे ना, विद लॉजिक अपनी बात उसको करेक्ट करने के लिए, ना कि उसको पूरी दुनिया में रुस्वा करने के लिए, तो फिर शायद वो समझेगा भी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये होगा कि आप उसको बदनाम करना चाहेंगे, तो फिर तो आपका प्राइम जो मकसद है वो तो वहीं पर डेड हो जाता है। तो मैं इनका पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ पर बहुत सारी वैलिड बातें भी ये कर रही थी, बट मैं सोच रही थी कि आप टाइम एंड अगेन इस एक शख्स को जन्नत जहन्नम का एक जो आपका इख्तियारी नहीं है ना, आपके पास राइट नहीं है कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है, ये उसका काम है ना। तो इस तरह की बातें आकर किसी को रिलेट करना और टॉन्ट मारना, तो ये भी हमारा दीन नहीं सिखाता, इस चीज़ को समझिएगा। और जो आप बात कहती है ना कि शुएब ने कन्वर्ट करा लिया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा एक कोई ऊंची चीज़ समझने लगता है, तो ये भी मामला अल्लाह के हुजूर है। अल्लाह उसकी नियत या जो भी उसका मामला है वो बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को लेकर आप मॉकिंग करती हैं, तो क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? मतलब एक तरफ आप उनको कह रही हैं कि तुम सही दीन फॉलो नहीं कर रहे, और एक तरफ आप खुद जो दीन की टीचिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको इस तमाम तर सिनेरियो को ठीक से बैलेंस्ड वे में सामने रखना चाहिए, अपनी राय को तरीके से इस मौजू पर आगे लेकर चलना चाहिए। बट आप क्या करिए, आपने इसकी भी मॉकिंग कर दी, तो फिर कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा बहुत है ना वो आपके ऊपर भी आता है। वो है ना, जिसके खुद के घर शीशे के हों तो वो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाया करता। तो मुझे लगता है दिस टाइम ये वाला सिलसिला हो गया है। और जो पॉडकास्टर्स है ना उनके अंदर भी एक होता है कि ये आगे निकल रहा है तो वो आगे क्यों निकल रहा है, तो मैं आगे चला जाऊं, ये वाली चीज़ बड़ी होती है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में नहीं भी होती। बहुत सारे लोग बस अपना काम करते हैं, उस पर फोकस रखते हैं, रिव्यू करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं और ये जा वो जा। लेकिन बहुत एक जो मेजॉरिटी है वो लेग पुलिंग में भी लगी रहती है कि किसी को अपने से आगे जाता देख नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हो सकता है कुछ इस किस्म का सिलसिला हो। बेसिकली मैं इतना ज़्यादा आप लोगों की जो पर्सनल ग्रजेस हैं उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, क्रेडिट लेडी ने भी उठा के कम्युनिटी पोस्ट पर स्क्रीनशॉट्स लगा दिए नेहा के, क्योंकि जो नेहा है वो क्रेडिट लेडी के थोड़ा बहुत अगेंस्ट जा रही थी। उनका कहना था मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं है, मैं इनकी लाई गई बातों को सच नहीं मानती। थोड़ा बहुत है कि जो सोसाइटी है उसमें हर एक इनसे परेशान है, यहाँ तक तो ठीक है, बाकी इनकी बातें मैं नहीं मानती जब तक ये कोई बड़ा सा प्रूफ ला कर नहीं दें। तो इन्होंने बेहतर समझा कि ये जो स्क्रीनशॉट्स है ना वो ला करके लगा दें। और इस तरह जो नेहा की ऑडियंस है, पॉडकास्टर्स की जो दुनिया है या रिव्यू की जो दुनिया है, उसमें इब्राहिम फैमिली को लेकर नेहा की ऑडियंस निस्बतन ज़्यादा है ना। तो अगर वो ऑडियंस शिफ्ट हो जाती है क्रेडिट की तरफ, तो इसमें तो क्रेडिट को भी बड़ा फ़ायदा होगा, है ना। तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है की जा रही है। बाकी सब लगे पड़े हैं अपना अपना कंटेंट लेकर चलने में। तो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था, होप सो आपको पसंद आएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।